बहुत कम लोग जानते हैं वक्फ होता क्या है। आपने भी सुना होगा वक्फ क्या होता है। अब सब सोच रहे हैं क्या भला है, एकदम से सामने आ गई, इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है। ये देखिए है वक्फ बोर्ड, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी ज्यादातर संपत्तियां जो हैं, वक्फ एक बोर्ड है, उसे दान में मिलती है वक्फ को ये सारी संपत्तियां। वक्फ दान की संपत्ति की देखभाल करता है। जितनी भी संपत्ति वक्फ को मिली है, चाहे उसमें कब्रिस्तान हो, मजार हो, या कुछ मुसलमानों ने दान दी संपत्तियां हो, ये सारी संपत्ति पर वक्फ कब्जा कर लेता है। वक्फ का ही अधिकार होता है। वक्फ को ऐसी संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होता है। वो ऐसी संपत्ति को तोहफे में भी दे सकता है किसी को। वक्फ ऐसी संपत्ति लीज पर भी दे सकता है किसी को। केवल 2/3 सदस्यों की जो मंजूरी लेनी पड़ती है, जो वक्फ बोर्ड में सदस्य होते हैं। वक्फ में इसी प्रावधान की वजह से सारा खेल होता है। मनमाने तरीके से संपत्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिसमें पर्दे के पीछे जमकर भ्रष्टाचार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए कोई वक्फ की संपत्ति है, उसका किराया 1 लाख रुपए वसूला जा रहा है, पेपर पे 25,000 होगा, 75,000 रुपए दूसरे रास्ते से लिया जा रहा होगा। यह है उसके करप्शन का तरीका, क्योंकि वक्फ की संपत्ति को किराए पर भी दिया जाता है। कागज पर दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। यह हकीकत बात। योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है वक्फ को लेकर। अब वक्फ की संपत्तियों के सर्वे किए जाएंगे। दरअसल सर्वे का मतलब है वक्फ की संपत्तियों की जांच की जाएगी। जांच का सीधा मतलब है कि भ्रष्टाचार पर डंडा चलेगा। इसके लिए 33 साल पुराने ऑर्डर को रद्द कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। 1989 में दरअसल कांग्रेस की सरकार में एक ऑर्डर दिया गया था 1989 में, जिसमें वक्फ को और ज्यादा ताकतवर बना दिया था। इतना ताकतवर कि ना कोई कह सकता है कुछ, ना कुछ पूछ सकता है, जो मर्जी है करो। सामान्य संपत्ति पर वक्फ को कब्जे का अधिकार दे दिया था। किसी की जमीन पर आप कब्जा कर लीजिए। ऊसर और बंजर भूमि पर वक्फ कब्जा कर सकता था। शर्तें थी कि उसका इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए हो तो वो अपने आप वक्फ की जमीन हो गई, या फिर मस्जिद या ईदगाह के लिए किया जाए तो वो भी वक्फ की जमीन हो गई। ऐसी संपत्तियां वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज होती थी और उसके आसपास की संपत्ति भी वक्फ अपनी मान लेता था। अब सरकार वक्फ एक्ट 1960 को पूरी तरह से लागू करेगी। 1989 वाले को निरस्त कर दिया, 60 वाले को लागू करेगी। अब वक्फ की संपत्तियां राजस्व अभिलेख में दर्ज होंगी। अब तक राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होती थी, जिससे वक्फ की सभी संपत्तियों का एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास कागज हो, लेकिन वक्फ कहे गए तो हमारी प्रॉपर्टी है। डीएम और कमिश्नर को इस सर्वे की जिम्मेदारी दी जाएगी। योगी ने कहा है इन्हें 1 महीने के भीतर सर्वे की रिपोर्ट भेजनी होगी और यह है पूरी तैयारी जैसे मदरसे के लिए किया गया।